मोटिवेशनल इन मूवीज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल मूवी द सीक्रेट डेयर टू ड्रीम। ये स्टोरी हम सबकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। जिस तरह से हम सभी की ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंट्स आते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे साथ में डेली प्रॉब्लम से जब कभी हम जूझते हैं, सो ये मूवी आपको लेसन देगी। ये मूवी आपको बताएगी कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और ये नॉवेल के बेस्ड है, सीक्रेट नॉवेल जो रोंडा बर्न ने लिखी थी, ये उसके बेस्ड पे है। ये एक अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर मूवी है एंड एंडी टिनेट ने इसे डायरेक्ट किया था। प्रोड्यूसर है इसकी रोंडा बर्न। सो लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। ये मूवी स्टार्ट होती है जब हमें पता चलता है कि वेदर रिपोर्ट्स मौसम के बारे में बता रहे हैं वहाँ पे मौसम में बहुत ख़राबी आने वाली है। इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कि मौसम का हाल बहुत ही ख़राब है, लोग अपने घरों पे ही रहे। मूवी स्टार्ट होती है मिरांडा वेल्स से, जो इस पूरी मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो बेसिकली एक विडो है। स्पाउस की डेथ हो गई होती है। सो यहाँ हमें पता चलता है कि मिरांडा के स्पाउस की डेथ हो गई है और उनके पास में उनके साथ में 3 उनके चिल्ड्रंस भी रहते हैं। साथ ही साथ उनकी इसमें जो को कैरेक्टर हैं वो है टकर जो कि मिरांडा के फ्रेंड है और बहुत ही जल्दी उनसे उनकी एंगेजमेंट भी होने वाली है। वो उनको जानती है और उनके रेस्टोरेंट में काम भी करती है। एक दिन की ये स्टोरी शुरू होती है जब मिरांडा टकर को बोलती है कि मुझे आज काम है, जल्दी जाना है, क्योंकि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है। सो टकर उनको बोलते हैं कि साथ में, लेकिन मिरांडा एक सेल्फ डिपेंडेंट वूमेन है, यहाँ पे बताया गया है। सो टकर उनको अलाउ कर देते हैं। हालांकि मिरांडा और टकर का सेम डे पे डिनर का भी प्लान होता है, बट इसे स्किप करके वो लोग चले जाते हैं। अब जब वो डेंटिस्ट के पास में जाती हैं, सो डेंटिस्ट उसे यहाँ बताती है कि उनके दांतों को तुरंत ही रूट कैनाल करना होगा और उसके लिए कुछ पैसे आएंगे। लेकिन मिरांडा यहाँ पे मना कर देती है, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि मिरांडा के पास इतने पैसे नहीं है, पैसों की शॉर्टेज है, क्योंकि उनके हस्बैंड भी वर्क नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास में पैसों की शॉर्टेज है। साथ ही साथ अब ये स्टोरी एक और मेन कैरेक्टर पर रिवील होती है। हमें एक होटल पे ब्रे जॉनसन चेक इन करते हुए दिखते हैं। जब वो चेक इन करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे रिवर व्यू वाला कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट उनको बताती है कि रिवर व्यू वाला कोई भी कमरा हमारे यहाँ पे वैकेंट नहीं है। ब्रे जॉनसन उनको बोलते हैं कि अगर दिल से मैं चाहूँ तो शायद मुझे मिल सकता है। उसी टाइम ही एक रिसेप्शनिस्ट को एक अटेंडेंट आके बताती हैं कि रिवर व्यू वाला जो कमरा था, जो सबसे बेस्ट कमरा था, उसे जो वहाँ गेस्ट थे वो बहुत पहले चेकआउट कर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। अब इसे देख के ब्रे जॉनसन वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट रूम आपको मिला हुआ है, सबसे बेस्ट कमरा आपको मिल गया जैसा आप चाहते थे। ब्रे जॉनसन उनको कहते हैं कि मैं जो भी चाहता हूँ वो पा सकता हूँ, बशर्ते मुझे पता हो, और आप भी यूनिवर्स से हर चीज़ पा सकती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एक ब्रे जॉनसन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है और हमेशा ही वो पॉजिटिव सोचते हैं। इसकी अगली सीन पे हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रे जॉनसन होते हैं वो बेस फेल्स के पास जाते हैं। बेस फेल्स, जैसा आप देख सकते हैं कि वो फिशिंग करते हुए बैठे रहते हैं, वो बेसिकली मिरांडा के बेटे होते हैं। सो जैसे ही ग्रे जॉनसन वहाँ पे जाते हैं, वो उनके हाथ में एक एनवलप होता है, वो उस एनवलप को देने के लिए उनको पूछते हैं उस समय पे। लेकिन ब्रे बोलते हैं कि मॉम तो अभी घर पे नहीं है। ऐसा सुन के वो बोलते हैं कि आप मुझे दे दीजिए। लेकिन ब्रे जॉनसन बोलते हैं कि नहीं, ये एनवलप मैं सिर्फ़ और सिर्फ मिरांडा को ही दे सकता हूँ, आप उन्हें। साथ ही साथ यहाँ पे उनका बेटा है बेस ये बोलता है कि आप मुझे मॉम को ये मत बताइएगा कि मैं आपसे मिला था। तो ब्रे उनसे पूछते हैं क्यों। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मिरांडा ने बेस जॉनसन को किसी भी अननोन पर्सन से, किसी भी स्ट्रेंजर से बातचीत करने से मना किया था। इसीलिए वो उनको कहते हैं कि आप ये बात कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ, ये आप मेरी मॉम को ना बताइएगा। अब हम अगले सीन पे देखते हैं। अगले सीन पे हम ये देखते हैं कि मिरांडा अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही होती है, जिनका नाम बॉबी है। उनसे बात करती रहती हैं कि किस तरह से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन है और किस तरह से अभी घर सारी चीज़ें चल रही है। उनकी जो मदर इन लॉ है वो एक रियल एस्टेट एजेंट भी है, तो उनको बार बार बोल रही हैं कि अपना घर बेच के तुम दूसरा नया घर ले सकती हो। लेकिन मिरांडा यहाँ पे अब हंसती हो इसलिए क्योंकि उनके पास रूट कैनाल करने के तो दांत के पैसे नहीं हैं, तो वो घर कैसे ले सकती हैं। तो साथ ही उनकी दोनों बेटियां, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमें बेसी वेल्स एंड द मिसी वेल्स। सो बेसी और मिसी बेसिकली मिरांडा की 2 बेटियां हैं। सो उनको वो स्कूल से पिक करते हुए जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रास्ते में ही कार पे जो बेसी होती है वो खाने लगती है, अपना लंच खाने लगती है। उनकी मॉम बोलती है तुमने इसे यहाँ क्यों नहीं खाया। तो वो बताती हैं कि उनके सारे फ्रेंड्स कैंटीन पे खाना खाते हैं। अब सारे लोग कैंटीन पे खाते हैं, इसलिए होम फूड वो ले जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो कैंटीन पे अफोर्ड कर सकें। सो
यहाँ बेसी और मेसी काफ़ी इरिटेट होते हैं, लेकिन इसी पल हम देखते हैं कि मिरांडा को, क्योंकि दोनों आपस में बात करते रहते, दैट्स वाई मिरांडा की गाड़ी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। अब इस टक्कर में हम देखते हैं कि ये जो टक्कर रहती है उससे मिरांडा को और भी ज़्यादा लगता है कि ये तो अब मुझसे पैसे भी मांगेंगे और ऑलरेडी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जैसे ही मिरांडा वहाँ आती हैं, वो देखती हैं कि वो जो पर्सन रहते हैं वो बहुत ही जेंटलमैन होते हैं। वो उनसे सॉरी भी कहती हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो किसी से भी हो सकता है, आप इसे रिपेयर, उनको अब कहीं ना कहीं मिरांडा के चेहरे को देख के उनको पता चल जाता है कि इनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है। तो वो जेंटलमैन ऑफ़र करते हैं, और ये जेंटलमैन और कोई नहीं बल्कि ब्रे जॉनसन होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन जो एनवलप देने के लिए सबसे पहले मिरांडा के घर पे गए हुए थे। तो ये मिरांडा को कहते हैं कि मैं एक ऑफ़र कर सकता हूँ आपको, हो सकता है आप की गाड़ी रिपेयर करने में मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर आपके पास टूल्स हो। मिरांडा कहती है हाँ, मेरे घर पे ये टूल्स अवेलेबल हैं। सो मिरांडा बहुत खुशी खुशी उनके साथ में आ जाती है, और वो मिस्टर ब्रे जॉनसन जो होते हैं वो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छे से पोलाइट करते हैं। अब यहाँ दोनों को ये नहीं पता होता कि वही वो पर्सन है। ब्रे जॉनसन को भी ये नहीं पता होता कि मिरांडा वही है जिनको वो एनवलप देने जा रहे हैं। मिरांडा को भी नहीं पता कि यह वही पर्सन है जो एनवलप देने उनको साथ में जा रहे थे। ब्रे उनको कहते हैं, मिरांडा उनको कहती है कि घर पे उनके टूल्स रखे हुए हैं, तो दोनों ही साथ में अब घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर जाने के बाद हम देखते हैं कि ब्रे के हाथ में वही एनवलप होता है। कुछ सोचकर ब्रे ने यहाँ पे अपनी एनवलप उनको नहीं दी रहती है। उनके मन में कुछ सवाल, कुछ ना कुछ चलते रहता है। उनके मन में ये थॉट्स आते हैं कि शायद यूनिवर्स अभी नहीं चाहती कि मैं इनको ये एनवलप अभी दूँ। तो ऐसा करके वो एनवलप को गाड़ी पे ही छोड़ के वो उनके घर के लिए निकल जाते हैं। अब घर पे उनके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेसी होती है, मेसी एक पोनी की डिमांड करती है और पिज़्ज़ा खाने का उसको मन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मिरांडा अब ये उनको बोलती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते पिज़्ज़ा खाना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वहाँ हम गैरेज पे देखते हैं कि जो ब्रे जॉनसन होता है और उनका जो बेटा होता है, दोनों ही बहुत ही अच्छे से टूल्स को बनाने में, गाड़ी रिपेयर करने में उनकी मदद करते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे उनके जो फादर रहते हैं वो बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर थे। इस तरह से ब्रे और बेस यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो मिरांडा होती है वो बेसिकली उनके बारे में, ब्रे जॉनसन के बारे में गूगल पे भी एक्सप्लोर करती हैं, और वो देखती हैं कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उनको दी होती है कि जो वो प्रोफेसर रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया रहता है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होती है। अब इन लोग ऑफ़र करते हैं बिकॉज यहाँ बहुत ही बारिश होनी रहती है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हुई रहती है। तो यहाँ पे ये लोग ऑफ़र करते हैं, और हम देखते हैं कि मिरांडा यहाँ सारे घर को रिपेयर कर रही थी। सारे घर के उनके सारे लीकेज होते हैं, और मिरांडा के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो उन घरों की सिपेज को बना सके। और सारे बच्चे यहाँ पे बात करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं अपनी मॉम से, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें थी जो उनकी मॉम अकेले पूरा नहीं कर पाती थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैसी होती है वो बात करती रहती है ब्रे जॉनसन से। वो बोलती है कि मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। ब्रे जॉनसन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम खा सकती हो। मैसी बोलती है कैसे। यहाँ पे ब्रे जॉनसन हमें दिखते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि बस तुम जिस तरह से ये मैग्नेट होता है, जैसा आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट जिस तरह से है, मैग्नेट की तरह हम अपने आसपास की सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम जो भी सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं, आपने अक्सर देखा होगा हम किसी फ्रेंड के बारे में बात करते हैं और सच में उनका कॉल आ जाता है। तो मैग्नेट का एग्जाम्पल देते हुए ब्रे जॉनसन यहाँ पे बताते हैं कि हम जो चाहें, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। और तुम पिज़्ज़ा के लिए सोचोगे तो सच में पिज़्ज़ा तुमको मिल जाएगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद डोर पे सच में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ जाता है, जिसे देख के सभी आश्चर्य हो जाते हैं। पहले तो मिरांडा को लगता है कि मैंने तो ये नहीं मंगाया। सो पिज़्ज़ा बॉय बोलते हैं कि नहीं आप ले जाइए। साथ ही साथ ब्रे जॉनसन, उनको लगता है कि ब्रे जॉनसन ने क्या मंगाया। ब्रे बोलते हैं कि नहीं मैंने भी इसे नहीं मंगवाया है। अब हमें पता चलता है कि जो टेरेंट होते हैं, वो बेसिकली टैकर जो होते हैं, जो बेसिकली हमने शुरू में देखा था, जो फियांसे हैं मिरांडा के, उन्होंने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उनके लिए। अब यहाँ सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सारी फैमिली एक साथ पिज़्ज़ा एंजॉय करती है। बट यहाँ पे कैसे हम देखते हैं कि जो उनकी बिग डॉटर होती हैं, मिसी का 16th बर्थडे आने वाला है, इसलिए वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपनी मॉम से कुछ बात करती रहती हैं कि उस दिन पे ही एक और फेमस लड़की का बर्थडे है उनके स्कूल में, तो उनका बर्थडे कैसे मनेगा। अब हम ब्रे जॉनसन को देखते हैं जो वापस से अब जाने लगते हैं, उन्होंने क्योंकि गाड़ी ठीक कर दी थी। और ब्रे जॉनसन ने मिरांडा के साथ में ये कन्वर्सेशन भी होती है। उन्होंने देखा कि उनके घर पे बहुत सारी जगह पे लीकेज है,
तो वो उनको एक ऑफ़र करते हैं कि वो घर के जो लीकेज जो सीपेजेस होते हैं वो बनवा सकते हैं, बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास टूल्स हैं। सो सिर्फ इसमें $500 का ही इन्वेस्टमेंट आएगा, जो मिरांडा को बहुत ही कम लगता है। तो वो उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक बार फिर से ब्रे जॉनसन कार पे आके बैठ जाते हैं और अपने हाथ में रखे हुए उस एनवलप को देखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि शायद अभी यूनिवर्स नहीं चाहती कि ये एनवलप मैं उन्हें अभी दूँ। हम सभी यहाँ नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि नेक्स्ट डे ब्रे जॉनसन अपने टाइम पे आ जाते हैं और वो रिपेयर सीपेज के लिए टूल्स का बेसिकली उनको बोलते हैं कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हो सकते हैं। सारे लोगों ने इन्होंने टूल्स अरेंज करके उनको दिया होता है। टूल्स लेने के बाद में मिरांडा बहुत खुश होती है और उनको समझ में नहीं आता कि ब्रे जॉनसन उनकी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर होती है बच्चों की, बॉबी, वो यहाँ आ जाती हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो बॉबी रहती है, जो बच्चों की ग्रैंड मदर होती है, वो बोलती है कि इस कंडीशन में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। सो वो एक ऑफ़र देती है कि मिरांडा और उनके सारे बच्चों को अपने घर पे चलने के लिए कहती है, और ये उनको ठीक भी लगता है क्योंकि घर की कंडीशन, साथ ही साथ ब्रे जॉनसन जो रहते हैं वो तो रिपेयर कर ही रहे थे घर को, तो वो सभी लोग उनके अपनी ग्रैंड मदर के घर चले जाते हैं। अब यहाँ हम ब्रे जॉनसन को देखते हैं कि वो पूरी मेहनत से, बहुत ही मेहनत से वो उनके घर को रिपेयर करते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही किफ़ायती से खुद बहुत मेहनत करके वो घर रिपेयर करते रहते हैं। इसी समय में उनके घर टकर आ जाता है। टकर देखता है कि ब्रे जॉनसन यहाँ पे अकेले उनके घर को रिपेयर कर रहे हैं। वो बात करते हैं ब्रे जॉनसन से, उनको बात करके अच्छा लगता है। ब्रे बताते हैं कि मैंने उनको ऑफ़र किया था और ये सारी चीज़ें उनको एक्सेप्ट कर ली मिरांडा ने, और मिरांडा विथ फैमिली अभी अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ गई है। टकर कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि मिरांडा और जो ब्रे जॉनसन होते हैं वो दोनों बात करते हैं घर की प्रोग्रेस को लेके। ब्रे बताते हैं कि मैंने घर को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। मिरांडा उनको कहती है ओके, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ ब्रे अपनी लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि उनकी जो वाइफ होती है वो बहुत दिन पहले वो लोग प्लान जब करते रहते तो उनकी वाइफ जब ड्यूरिंग मैरिज ही किसी और के साथ में चली जाती है। सो ये स्टोरी वो मिरांडा के साथ में शेयर करते हैं और बताते हैं कि उसके बाद से लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ही पॉजिटिव हो गई है और वो हमेशा हर चीज़ में बहुत ही पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। मिरांडा एक निगेटिव पर्सन है, कहीं ना कहीं हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम और चीज़ें रहती है, लेकिन जब भी वो ब्रे जॉनसन के कारण अब उनकी भी जो नज़रिया होते हैं, थॉट होता है, वो बहुत चेंज हो गया है। वो भी अब पॉजिटिव सोचने लगी हैं और ब्रे की जो फ़िलॉसफीज़ हैं वो सभी को बहुत अच्छी लगती है। उनको लगता है कि वो बहुत ही, क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हमेशा वो अच्छी बात करते हैं। अब हम इस मूवी में यहाँ देख पाते हैं कि सभी लोग घर वापस आ गए हैं और घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्रे ने रिपेयर कर दिया है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ब्रे कहते हैं कि आपकी लाइफ में तो अब बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है, लेकिन वो क्या चेंज होता है ये हमें किसी को पता नहीं चलता। उस एनवलप के बारे में बीच में मिरांडा को बताने का ब्रे ने बहुत बार प्रयास किया था, ये हमें दिखता है, लेकिन कुछ सोच के उनको ये लगता है कि ये यूनिवर्स का ही साइन है, ये यूनिवर्स का साइन है जिसके कारण से मिरांडा को अभी ये इन्फॉर्मेशन ये नहीं देनी चाहिए। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि टकर और मिरांडा की एंगेजमेंट यहाँ बीच में होती है और ये चीज़ कहीं ना कहीं उन बच्चों को उतनी अच्छी नहीं लगती है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये चीज़ें हमें पता चलती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो मॉम होती है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ऐसा डिसीज़न लेती रहती हैं, इसलिए वो लोग भी शांत रहते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ब्रे जॉनसन और जो बेसिकली बेस होते हैं वो दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। बेस कुछ ना कुछ पानी में डालते रहते हैं। ब्रे जॉनसन उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। सो बेस उनको बताते हैं कि एक ऑटोमेटेड मशीन उन्होंने बनाई होती है, लेकिन ये चल नहीं रही होती है। बेस उस मशीन को अंदर लाते हैं और उस पर भी वो लोग वर्क करते हैं और वो मशीन काम करने लगती है। ये देखकर बेस बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उन्होंने उसकी मशीन बना दी। ब्रे जॉनसन उनको बोलते हैं कि हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और कोई भी काम अगर करना है हमें तो बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ में उसे करना चाहिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इसी के साथ मिसी जो एल्डर डॉटर रहती है मिरांडा की, उनके साथ में हम ब्रे जॉनसन की कन्वर्सेशन देखते हैं। मिसी बताती है कि उनका 16th बर्थडे आने वाला है और 16th बर्थडे हर बच्चे के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, लेकिन उसी दिन उनकी स्कूल में एक फेमस लड़की का भी बर्थडे है। ब्रे उनको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्विटर पे 5000 फ्रेंड होना या 5 रियल फ्रेंड होना। मेसी कुछ सोचकर बोलती है कि मेरे लिए 5 रियल फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रे बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम उन्हीं के साथ में अपना बर्थडे तुम्हें स्पेंड करना चाहिए। मेसी पूछती है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा बर्थडे बहुत अच्छा जाए। ब्रे उनको बोलते हैं कि तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशियाँ हैं, और ये बात मिसी को बहुत अच्छी लगती है। तो मिसी को याद आता है कि उनको कपकेक्स बनाने बहुत पसंद है, तो वो कपकेक्स की तैयारी करने लगती है।
इसी बीच हम देखते हैं कि बॉबी जो उनकी ग्रैंड मदर होती है वो मिरांडा के घर आती है और घर आके वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने जो, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पेटेंट कराया था, जो इन्वेंशन किया था वो अप्रूव हो गया है गवर्नमेंट से और उस प्रोजेक्ट से उनको बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला था। लेकिन वो जो पैसा मिलने वाला था उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ जो जिससे उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया था और उनके साथ में जो पर्सन थे वो कोई और नहीं बल्कि ब्रे जॉनसन थे। वो उनको एक आर्टिकल भी दिखाती हैं जिससे कि मिरांडा बहुत शॉक हो जाती है। वो बाहर जाकर ब्रे से बात करती है कि तुमने ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए जो पेटेंट था ब्रे जॉनसन ने अपने नाम से रख लिया है और उनके हस्बैंड की डेथ का उन्होंने यूज़ उठाया। इस बीच टकर भी बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन ब्रे जॉनसन को के साथ में मिरांडा कुछ भी नहीं सुनती है और उनको चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं ब्रे जॉनसन को जो कुछ एक एनवलप दे के, होटल स्टाफ को एनवलप दे के उनको एड्रेस तक देने के लिए कह के चेकआउट करते रहते हैं। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि मिरांडा को वो एनवलप मिल गया है। उस एनवलप को देखने के बाद मिरांडा को सब समझ में आ जाता है कि ये पेटेंट कराने में ब्रे जॉनसन ने उन्हीं के नाम से ये पेटेंट कराया था और उनको ही वो पैसे देने आ रहे थे। इसी बीच जो उनके बेटे होते हैं बेस, वो भी ये चीज़ बताते हैं कि बेस जॉनसन तो बहुत दिन पहले आए थे उनको देने के लिए, लेकिन बेस ये यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि आपने, मॉम ने मुझे अनजानों से, स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताई। मिरांडा को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि ब्रे जॉनसन ने उनकी फैमिली के लिए, उनकी हेल्प के लिए उनसे चीट नहीं किया, इवन उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब मिरांडा यहाँ मिरांडा अपनी फैमिली से भी बात करती हैं टकर के बारे में। वो बताती हैं कि उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, उनको समझ में नहीं आ रही है कि ये मैरिज उनको करनी चाहिए या नहीं। उनके बच्चे स्पेशली मैसी उस समय वहाँ बोलती है कि मॉम आप क्या चाहती हैं। और अब हम देखते हैं कि वो जो पैसे होते हैं ब्रे जॉनसन के कारण, क्योंकि उन्होंने पेटेंट कर दिया है उनकी इन्वेंशन को, सो ये जो पैसे होते हैं इस प्रोजेक्ट में ये हुआ रहता है कि जो मिरांडा के हस्बैंड होते हैं उस प्रोजेक्ट, उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें कुछ फॉल्ट थी, ब्रे जॉनसन ने उनकी फॉल्ट दूर कर दी थी, लेकिन ये सब जब इंसिडेंट हुआ उसी वक्त ही उस एक एरोप्लेन पे ब्रे जॉनसन, मिरांडा के हस्बैंड, सभी लोग, मिस्टर विल्स जो थे वो सभी थे। उस पूरे एरोप्लेन क्रैश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन बचे थे, वो थे ब्रे जॉनसन। और इस इंसिडेंट के बाद से ब्रे जॉनसन की थॉट्स पूरी तरह से बदल गई थी। अब हम देखते हैं कि जो मिरांडा होती है वो अपने बच्चों को सारी उनकी जो विशेज़ होती है वो अपनी बेटी को बोलती है कि एप्पल का लैपटॉप्स मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुमको जो चाहिए मैं दे सकती हूँ। और पे देखते हैं कि ब्रे जॉनसन और मिरांडा दोनों ही रास्ते पे मिडवे पे मिलते हैं, वो उनको थैंक्स बोलते हैं और इसी के साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस पूरी स्टोरी पे, इस पूरी मूवी पे हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो थॉट्स होते हैं, मिरांडा हमेशा निगेटिव ही सोचती थी तो इसलिए उनके साथ में हमेशा प्रॉब्लम्स, क्राइसिस रहते हैं, लेकिन ब्रे जॉनसन को हमेशा ही वो पॉजिटिव सोचते थे और अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते थे और हमेशा जो उनके थॉट्स पे आता है, जो उनके मन में आता है, वो हमेशा ही उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते थे, पा सकते थे। सो ये थी पूरी कहानी द सीक्रेट मूवी की। आई होप कि इस मूवी से आप बहुत सारी चीज़ें लर्न किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।